कभी कभी अल्लाह इंसान को सब कुछ दे देता है, महलात, सोना, ताकत, नाम और शान, मगर जब वक्त पूरा हो जाए तो एक सांस की महलत भी नहीं देता। शद्दाद भी उन्हीं लोगों में से था जिसे दुनिया ने सब कुछ दिया, मगर उसने सब कुछ पाकर अपने रब को भुला दिया। शद्दाद आद की कौम का वो बादशाह था जिसके नाम से जमीन कांपती थी। उसके पास इख्तिदार था, लश्कर थे, खजाने थे और ऐसी ताकत थी जिस पर वो नाज करता था। उसके हुक्म के बगैर कोई बोल नहीं सकता था। वो जो चाहता हो जाता, मगर उसी अख्तियार ने उसके दिल में वो जहर भर दिया जिसे कुरान तकबर कहता है। शद्दाद ने अल्लाह की नामतों को नामत नहीं समझा, बल्कि अपनी अक्ल और ताकत का कमाल जाना। उसने जन्नत का जिक्र सुना तो हंस पड़ा। उसने कहा, अगर जन्नत इतनी ही खूबसूरत है तो मैं जमीन पर उससे बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। यही वो लम्हा था जब इंसान बंदगी से निकलकर मुकाबले पर आ गया। उसने हुक्म दिया कि जमीन के बेहतरीन मेमार बनाए जाएं। सोना, चांदी, याकूत, जुमरुद, हर कीमती चीज इकट्ठी की गई। ईंटें सोने की बनी, सितून चांदी के, रास्तों पर मोती बिछाए गए। बागात ऐसे कि आंखें चंधिया जाएं, नहरें ऐसी कि पानी भी शर्मा जाए। खुशबुओं से फजा महकती, परंदे नगमे छीड़ते। ये शहर इर्मजाती लिमाद कहलाया। वो जन्नत जो शद्दाद ने अपने गुरूर से तामीर की। वो समझ बैठा था कि अब उसे अल्लाह की जन्नत की कोई जरूरत नहीं। अब वो खुद रब की तरह देने वाला बन गया है। सालों लगे, खजाने खाली होते गए, मगर शद्दाद का गुरूर बढ़ता गया। हर ईंट के साथ उसका तकबर बुलंद होता गया। वो जन्नत मुकम्मल हुई जिसके दरवाजे सोने के थे और जिसके अंदर दाखिल होना आम इंसान के बस में न था। आखिर वो दिन आ गया जिसका शद्दाद बरसों से इंतजार कर रहा था। उसने ऐलान किया कि आज वो अपनी जन्नत में दाखिल होगा। लश्कर तैयार हुआ, साज व सामान सजा, लोग कितारों में खड़े हो गए। शद्दाद अपने शाही लिबास में गुरूर से सर उठाए इस जन्नत की तरफ बढ़ा जिसे वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर चुका था। बस एक कदम बाकी था, सिर्फ एक सांस, और इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आ गया। ना जलजला आया, न आसमान से आग बरसी, न जमीन फटी। सिर्फ एक आवाज आई, ऐसी आवाज कि जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शद्दाद वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, न अंदर दाखिल हुआ, न वापस लौटा। उसकी रूह इसी लम्हे कब्ज कर ली गई। महल्लात खड़े रह गए, सोना चमकता रहा, जन्नत तैयार थी, मगर मालिक मर चुका था। यही है अल्लाह की पकड़। जब वक्त खत्म हो जाए तो एक सांस की भी मोहल्लत नहीं मिलती। शद्दाद चाहता तो इस लम्हे तौबा कर लेता, मगर तौबा का वक्त गुरूर में जाये हो चुका था। कुरान हमें यही सबक देता है कि अल्लाह ढील देता है, मगर ढील को ढील न समझो। जब पकड़ आती है तो बगैर ऐलान के आती है। शद्दाद को न बीमारी ने गिराया, न बढ़ापे ने झुकाया। एक लम्हा और सब खत्म। आज भी इंसान वही गलती दोहरा रहा है, फर्क सिर्फ नामों का है। आज के शद्दाद महलों में रहते हैं, ताकत पर नाज करते हैं, दौलत को सब कुछ समझते हैं। वो भी समझते हैं कि अभी बहुत वक्त है, अभी अल्लाह को मनाने का वक्त आ जाएगा। मगर शद्दाद की कहानी चीख चीख कर कहती है, वक्त खुद नहीं आता, वक्त ले लिया जाता है। शद्दाद ने जन्नत बनाई, मगर दिल में आजिज़ी न बन सकी। उसके पास सब कुछ था, मगर शक्र न था। उसने अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होना चाहा, मगर अल्लाह ने उसे एक लम्हे में मिटा दिया। ये वाकया हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि जो चीज अल्लाह से दौर कर दे वो नामत नहीं, आजमाइश है। जो ताकत सजदे से रोके वो इज्जत नहीं, जलत है। शद्दाद की जन्नत आज खंडर है। उसका नाम अबरत बन चुका है। वो जिसे हमेशा के लिए याद रहना था, वो मिसाल बनकर रह गया, गुरूर की, नाफरमानी की और इंजाम की। अगर आज हमें सांस मिली हुई है तो ये महलत है, हक नहीं। अगर आज दौलत है तो ये आजमाइश है, कामयाबी नहीं। कामयाब वो नहीं जो जन्नत बनाए, कामयाब वो है जो जन्नत का मुस्तहक बन जाए। शद्दाद ने दुनिया जीत ली मगर आखिरत हार गया, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। यही है महलात, सोना, मगर एक सांस की मोहल्लत न मिली। शद्दाद, एक बादशाह की कहानी, एक गुरूर का इंजाम और एक ऐसी हकीकत जो हर सांस के साथ हमें पुकारती है।
संभल जाओ, वक्त बाकी है, जब तक सांस बाकी है।